रमा, भैया क्या हुआ रमा? तुम इतनी घबरा रही क्यों? भैया वो तुम ठीक वक्त पे आ गए भैया। ठीक वक्त पर? मतलब किसी ने तुम पर हाथ उठाया? नहीं भैया, मुझ पे कौन हाथ उठाएगा? आप इन तो सीखती थी कि वक्त आने पे चंडी बन जाना। मैं अपनी रक्षा करना जानती हूँ भैया। तो फिर तुम भाग क्यों रही थी? वो तो मैं खुशखबरी देने आ रही थी। खुशखबरी? हाँ भैया, तुम मामा बनने वाले हो। रमा? अरे पगली, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर माँ और सुगंधा कितनी खुश होंगी। मैं अभी जाकर उनको ये खबर देता हूँ। और देख, कोई भी तकलीफ हो तो फौरन घर फोन करना। अच्छा ठीक है? घर चलिए माँ जी, चलिए। प्रणाम डैडी। आओ बैठ। तू छोकरी नौकरी छोड़कर तो नहीं चला आया? कैसी बातें करते हैं डैडी? मैंने अपना ट्रांसफर बंबई वापस करवा लिया। ऑफिसर से अपनी शादी के बारे में कहा, उसने तरस खाकर मेरा वापस ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया। अच्छा आदमी था बेचारा। हाँ, अच्छा आदमी था। बदतमीज कहीं के, तूने क्यों ये हरकत की? डैडी आपको तो खुश होना चाहिए, आपका बेटा वापस आ गया है डैडी। बट रमा, बट फिर से वो घटिया शब्द। रमा जरूर खुश होगी, बहुत खुश होगी मेरे वापस आने से, है ना? मैं साथ मिल के आता हूँ। एक्सक्यूज मी डैडी। बेड़ा गर्क कर दिया। क्या किया तूने? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। इसी का नाम संसार है पिताजी। संसार? रमा, अरे गाजर का हलवा लाना जरा। क्या सोच रहे हो? वो बिन दहेजी का पेट भारत के बजट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हमारी चिंता भी। इस चिंता का अंत लाना ही पड़ेगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उस जन्मजली को मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। बेटी जी? मेरे लिए एक गिलास गर्म दूध ले आओगी? जी बाबूजी। अरे भाई, दूध हुआ कि नहीं?
तुम यहाँ कैसे आई? मैंने 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 बहू को खत्म करने के लिए चूल्हे से ट्यूब निकाल दी थी। बाबूजी, ये माँ जी को क्या हो गया? नीच, पापन, उल्टा अपनी सास को जलाकर निर्दोष बनने का नाटक कर रही हो। नहीं बाबूजी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कपड़े कपड़े हाँ? तेरे भाई ने कहा था ना मुझे जेल भेजेगा। अब देखता हूँ कौन जेल की चक्की पीसता है, मैं या उसकी बहन। बाबूजी, नहीं बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो लड़की जिसने अपनी सास को जला दिया। पकड़ लीजिए इसे। बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मुझे कुछ नहीं मालूम बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। लाओ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, इसका फैसला अदालत करेगी। हेलो। हेलो शशि, मैं रवि। हाँ रवि, बोलो। मम्मी एक्सीडेंटली बहुत बुरी तरह जल गई है यार। ओह माय गॉड। हाँ, और मेरे डैडी ने मम्मी को जलाने का इल्जाम रमा पर लगा दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मगर मुझे पूरा यकीन है कि रमा बेकसूर है। देखो शशि, पुलिस अभी अभी रमा को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है। मेरा हॉस्पिटल मम्मी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, किसी भी तरह पुलिस स्टेशन जाकर रमा को जमानत पे छुड़वा लो। मैं अभी आता हूँ। एनीवे, मैंने ये जमानत के पेपर्स बनाए हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। मिस शिरोडकर, यस सर। मिसेस रमा को रिहा कर दो। भैया, भैया, मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मत रो रमा, मैं जानता हूँ। मुझे दुख है कि माँ जी के साथ ऐसा हो गया। जो लोग दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं वो खुद ही उसमें डूब जाते हैं। चलो घर चलो। वो मेरी बहू का भाई क्या कहते हैं उसे, बदमाशी पर उतर आया है। तो अगर वो अदालत में चला गया तो अगला इलेक्शन जीतना मेरे लिए, समझ गए ना? हाँ समझ गया साहब, तो खत्म करवा देता हूँ साले को। तो ये काम जरा जल्दी हो जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। रीत रिवाज और परंपरा क्या एक ही दिन में मिट सकते हैं? अगर तुम नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन कम से कम अपनी बहन की जिंदगी नर्क तो मत बनाओ। देख बिटिया, देख ही तो रही हूँ मामा जी, आज जिस आग में रमा की सांस जली है उस आग में रमा भी जल सकती थी। दोष तो मेरा ही भाभी, ना मैं लड़की पैदा होती, ना ये सब मुसीबतें आप पे टूटती। माँ, अब भागन तो मैं ही हूँ जो मैंने तुम्हारी कोख से लड़की बनकर जन्म लिया, लड़की बनकर जन्म लिया। अरे अरे रमा, ये कुछ करना बैठे। रमा, दरवाजा खोलो रमा, रमा, रमा दरवाजा खोल बेटी। माँ, सुगंधा।